हे व्यूअर्स, आज जो मूवी मैं लेके आया हूँ उसका नाम है द केबिन इन द वुड्स। ये एक हॉरर एंड मिस्ट्री मूवी है जो कि 2011 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी की शुरुआत में दो लोगों को दिखाया जाता है जो एक अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम करते हैं और ये दोनों किसी खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि काफ़ी सारे देशों में फेल हो चुका है और अब ये लोग इस प्रोजेक्ट को US और जापान में करने वाले हैं। अगले सीन में हमें 5 दोस्तों को दिखाया जाता है जिनका नाम कर्ट, होल्डन, मार्टी, जूल्स एंड डैना है। ये सब लोग वीकेंड एंजॉय करने के लिए कर्ट के कज़न के कैबिन में जा रहे होते हैं जो कि उसने हाल में ही खरीदा है और जंगल में है। जब ये लोग घर से निकलते हैं तो कोई एक आदमी उन्हें उनके घर की छत से देख रहा होता है और किसी से कहता है ये सब लोग टाइम से घर से निकल चुके हैं। उसके बाद ये सब लोग जंगल में मौजूद कैबिन में पहुंच जाते हैं। जब ये लोग अपने कमरों में जाते हैं, होल्डन अपने रूम की दीवार पर एक बहुत ही भयानक पेंटिंग को देखता है जो उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और वह उसे वहां से उतार देता है। जैसे ही वह पेंटिंग को उतारता है, वह देखता है उसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्लास है जिससे वह डैना को क्लियर से देख सकता है, लेकिन वह उसे नहीं देख सकती। उसके बाद ये डैना को उस ग्लास के बारे में बताता है और रूम एक्सचेंज कर लेते हैं। तभी फिर से हम उन दो लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और वह इस कैबिन को CCTV से देख रहे होते हैं, बल्कि पूरे इलाके को कंट्रोल भी कर रहे थे। उसके बाद हम गैरी को लेबोरेटरी में देखते हैं। वह सबसे कहता है आखिरी मौका आ गया है, बैटिंग खत्म होने वाली है, देखते हैं कौन जीतता है। एक्चुअली ये सब लोग बैटिंग लगा रहे थे कि कौन सा मॉन्स्टर बाहर आएगा इन 5 लोगों को मारने के लिए। दूसरी तरफ जब ये 5 लोग हॉलवे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से बेसमेंट का डोर अपने आप खुल जाता है। ये देखकर ये सब लोग डर जाते हैं। उसके बाद ये सब लोग नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं जहां पर इन्हें बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। डैना को वहां पर एक डायरी मिलती है किसी एना की जो उसने 1903 में लिखी थी, जिसमें उसने लिखा था उसके पिता ने उसकी मां को जिंदा जला दिया और उस इंसिडेंट में उसका एक हाथ कट गया था। उस डायरी में यह भी लिखा था कि इसमें लिखे मंत्रों को अगर कोई पढ़ता है तो आना और उसका परिवार जिंदा हो जाएगा। जैसे ही डैना मंत्रों को पढ़ना शुरू करती है, दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं एना और उसका पूरा परिवार जमीन के अंदर से बाहर आ रहे होते हैं जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। उधर दूसरी तरफ अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में गैरी को दिखाया जाता है जो विनर को डिसाइड करता है, जो कि वहां की मेंटेनेंस टीम होती है, क्योंकि उन्होंने अन्ना और उसके परिवार पर बेट लगाई थी। उसके बाद कर्ट और जूल्स को दिखाया जाता है जो दोनों कैबिन से बाहर जंगल में जा रहे होते हैं। जब जंगल में होते हैं, एक ज़ॉम्बी जूल्स पर हमला कर देता है तो कर्ट उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ट भी घायल हो जाता है और ज़ॉम्बी जूल्स को पकड़कर मार देते हैं, लेकिन कर्ट वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। उधर लैब में हैडली एक लीवर को खींचता है जिससे जूल्स का ब्लड निकलकर पत्थर पर बनी हुई आकृति की लाइंस के बीच चला जाता है। उधर कर्ट भागता हुआ कैबिन में वापस पहुंचता है और सबको बताता है कि ज़ॉम्बी ने जूल्स को मार दिया है और हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन तभी कोई उनके दरवाजे पर नॉक करता है। कर्ट डोर ओपन करने से मना करता है, लेकिन डैना डोर ओपन कर देती है और उनके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। उसके हाथ में जूल्स का कटा हुआ सर था। वह सर को डैना की तरफ फेंकता है और बाकी के लोग बड़ी मुश्किल से डोर को बंद करते हैं। तभी कर्ट कहता है हमें घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद करनी होगी। उसके बाद ये सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। जब मार्टी अपने रूम में खिड़की को बंद कर रहा होता है, तभी उसे एक कैमरा मिलता है और उसे समझ आ जाता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है। इससे पहले भी अपने दोस्तों को कुछ बताता, एक ज़ॉम्बी उसे खिड़की से बाहर खींच लेता है और उसे मार देता है। उसके बाद फिर से हैडली लीवर को खींचता है और ब्लड दूसरी आकृति की लाइंस में फिल हो जाता है। उसके बाद ये तीनों वहां से अपनी वैन में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। उधर दूसरी तरफ गैरी को दिखाया जाता है
जो मॉनिटर पर देख रहा होता है कि जापान का प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है। अब आखिरी उम्मीद ये लोग ही हैं। उसके बाद कर्ट, डैना और होल्डन को दिखाया जाता है जब वे वैन में बैठकर टनल से होकर भागने की कोशिश करते हैं। गैरी टनल में ब्लास्ट करके टनल को ब्लॉक कर देता है, जिससे ये लोग आगे नहीं जा सकते। तभी कर्ट कहता है मैं बाइक से खाई को जंप करके दूसरी तरफ जाएगा और कोई हेल्प लेकर वापस आएगा। लेकिन जैसे ही वह जंप करता है, वे एक तरह की ट्रांसपेरेंट शील्ड से टकराकर खाई में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद होल्डन और डैना वैन में बैठकर दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी जो कि वैन में छिपा होता है होल्डन पे हमला कर देता है और वह मर जाता है। इससे वैन का कंट्रोल खो जाता है और वैन एक नदी में गिर जाती है। डैना बड़ी मुश्किल से उस नदी से बाहर निकलती है और मार्टिन को देखती है। एक्चुअली मार्टिन उस ज़ॉम्बी के हमले से बच गया था। दूसरी तरफ लैब में सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं कि अब तो सिर्फ डैना ही बच गई है। तभी वहां पर एक फ़ोन आता है उनके डायरेक्टर का। वह उन्हें बताती है कि मार्टी अभी भी जिंदा है। दूसरे सीन में मार्टी और डैना को दिखाया जाता है। उसके बाद मार्टी डैना को एक खुफिया एलिवेटर के अंदर लेकर जाता है और बताता है ये सब प्रोग्राम्ड है। ये सब ज़ॉम्बीज़ किसी ने हमें मारने के लिए भेजे थे। उसके बाद ये दोनों एलिवेटर के नीचे लैब में चले जाते हैं। जैसे ही ये लोग नीचे पहुंचते हैं, ये बहुत सारे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स को देखते हैं। उसके बाद जब ये एलिवेटर के बाहर आने लगते हैं, एक गार्ड इन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों उसे मार देते हैं और भागकर एक रूम में जाकर उसे अंदर से लॉक कर देते हैं। उसके बाद वहाँ की पूरी फोर्स इन दोनों को मारने के लिए वहाँ पर आती है, लेकिन डैना वहाँ पर बहुत सारे बटन्स देखती है जिनसे इन मॉन्स्टर के डोर को कंट्रोल किया जाता है। जैसे ही डैना बटन को प्रेस करती है, सारे के सारे मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। ये सीन बहुत ही भयानक होता है। ये मॉन्स्टर एक एक करके सबको मारने लगते हैं। तो हैडली और गैरी के रूम में भी ज़ॉम्बी पहुंच जाते हैं और हैडली मारा जाता है। गैरी वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। दूसरी तरफ मार्टी और डैना भी उस रूम से बाहर भाग जाते हैं। जब गैरी भाग रहा होता है तो डैना से टकरा जाता है और डैना के चाकू जो कि उसने हाथ में पकड़ा होता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद ये उसी रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर वो पत्थर की आकृतियां हैं। और तभी वहां पर उस लैब की डायरेक्टर वहां पर आती है और उन्हें बताती है कि वह इंसानियत को बचाने के लिए सब कर रहे थे। फिर वह बताती है जमीन के नीचे के प्राचीन देवी देवताओं को खुश करने के लिए इंसान की बलि देनी पड़ती है और इसमें 5 लोग होते हैं। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो जमीन के नीचे की पूरी बुरी शक्तियां ऊपर आ जाएंगी और इंसानियत को ख़त्म कर देंगी। उसके बाद डायरेक्टर डैना को मार्टी को मारने के लिए कहती है। डैना उसकी बातों में आकर मार्टी को मारने ही वाली होती है। तभी एक वोल्फ डैना पर हमला कर देता है। तभी मार्टी वोल्फ पर गोलियां चलाता है और वोल्फ वहां से भाग जाता है। ये देख डायरेक्टर मार्टी पर हमला करती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एना, वो बुक वाली लड़की, वहां पर आती है और डायरेक्टर को मार देती है। उसके बाद डैना मार्टी से सॉरी कहती है कि वह उसे मारने वाली थी। उसके बाद वे दोनों सिगरेट शेयर करते हैं और साथ में ये भी डिसाइड करते हैं कि इंसानियत को बचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी वह जगह गिरने लगती है और एक बहुत बड़ा शैतानी हाथ ज़मीन के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई देता है और इसी के साथ मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।